Hi everyone. Once again welcome to my channel Easy Math. I am Kavita और मैं आपको अपने वीडियोस में NCERT एक्सप्लेन करती हूँ। ऑलरेडी हमने चैप्टर 2, 3 एंड 4 कंप्लीट किए हैं फ्रॉम NCERT बुक। NCERT एग्जाम्पलर भी हमें करनी है और ये भी NCERT की बुक है, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स थोड़े डिफरेंट हैं और ईच चैप्टर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइज 1 हमारे MCQ प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्सरसाइज 2 में हमारे ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं, थर्ड एक्सरसाइज में शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं एंड लास्ट 4th एक्सरसाइज में हम लॉन्ग आंसर टाइप प्रॉब्लम्स करते हैं। तो आपके समर वेकेशंस स्टार्ट होने वाले हैं और जब आपके जुलाई में रीओपन होंगे तो स्कूल में आपके यूनिट टेस्ट और टेस्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे, हाफ ईयरली भी अप्रोच करेगा। इन दैट केस हमारे पास एटलीस्ट 1 to 5 चैप्टर्स फ्रॉम बोथ द बुक्स कंप्लीट होने चाहिए और आपको मेरी वीडियोस इन समर्स में लगातार आप कंटिन्यूसली वॉच करो, जिससे आपके ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स तो रेडी होने ही चाहिए और इफ़ पॉसिबल तो हम 6 चैप्टर भी 6 और 7 ट्रिग्नोमेट्री आई वांट टू कंप्लीट ड्यूरिंग समर्स ओनली। तो हम दोनों बुक्स से करेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब फॉर टू गेट द नोटिफिकेशंस एंड शेयर माय वीडियोस विथ अदर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसके मेन कॉन्सेप्ट्स एंड रिजल्ट्स जो मैंने आपको NCERT में एक्सप्लेन किए हैं। तो हर चैप्टर में आपको वो समराइज़ करके फ्रंट में ही स्टार्टिंग में ही लिख देंगे। तो आपके क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर मेंशन्ड है और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है और रूट्स आपको बताए गए हैं और इसके बाद आपका नेचर ऑफ रूट्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो आपको नोट्स अगर नहीं है तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में MCQs हैं। एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल्स में देखो, सॉल्व एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देखो इसमें हमारा स्क्वायर करने से क्वाड्रेटिक बनता है। यहाँ पर भी हमारा क्वाड्रेटिक x² और राइट हैंड साइड हमारा 9x² होगा, तो कैंसिल नहीं हो रहा, सो दिस इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक। अब यहाँ हम देखते हैं x × x से लेफ्ट हैंड साइड में x² आएगा और राइट हैंड साइड में भी x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक। एंड लास्ट ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर देखना चाहते हो तो x³ यहाँ से और यहाँ पर क्यूब कट जाएगा, रेस्ट आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचती है। तो आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कांस्टेंट शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपका आउट ऑफ सिलेबस है, हट चुका है। इस NCERT में आपको एग्जाम्पलर में आपको कुछ क्वेश्चंस आपके डिलीटेड पोर्शन से भी मिलेंगे। इफ़ यू वांट हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे हमने एग्जाम्पल किया था अकॉर्डिंगली हम करेंगे, तो ट्राई करते हैं इसको। तो इसके ऑप्शंस हम चेक करेंगे। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x² और इसको भी हम स्क्वायर ओपन करेंगे, तो आपका आएगा 16 + x² - 8x + 3। और आप देखो आपका स्क्वायर कट जाने से दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है -2x² आपका लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ भी देखो x × x अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट साइड भी आएगा -2x², बोथ विल गेट कैंसल, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक। सी पार्ट हम देखते हैं तो k + 1x² का कोफिशिएंट है एंड यहाँ पे लिखा है k इज़ -1, तो इससे क्या होगा, ये 0 × x², तो 0 हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट 0 होने से दिस इज़ अ लीनियर, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, यहाँ पर है x³
और राइट हैंड साइड भी हम ओपन करेंगे तो a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी लगाओ, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab 3x इंटू 1 इंटू a प्लस a इंटू a माइनस बी। तो यहाँ से हमारा ये आता है और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल जाएगा और क्यूब हमारा कैंसिल हो रहा है। लेफ़्ट हैंड साइड में हम देखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो इसमें मैं नॉट अ क्वाड्रेटिक ढूंढनी है। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम देखते हैं, यहाँ से अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास 2x स्क्वायर है एंड राइट साइड में 4x स्क्वायर, तो कैंसिल नहीं होगा एक्स स्क्वायर और हाईएस्ट पावर भी 2 ही है, तो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे देखो लेफ़्ट साइड में क्या है माइनस एक्स स्क्वायर एंड राइट साइड में हमारे पास है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इधर जाने से ये ऐड होगा, तो दिस इज़ अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी पार्ट हम देखते हैं। सी पार्ट में आप एक्स स्क्वायर का अगर इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर हमारा लेफ़्ट साइड में कोफिशिएंट है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ होने से 3x स्क्वायर हो रहा है, लेफ़्ट साइड में 3x स्क्वायर एंड राइट में भी 3x स्क्वायर, तो बोथ विल गेट कैंसिल। और अगर एक्स स्क्वायर ही हमारे पास नहीं है तो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक, तो हमें हमारा राइट ऑप्शन मिल गया है नॉट अ क्वाड्रेटिक, तो आंसर इज़ सी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट। तो जब हम 2 एज अ रूट किसी नंबर को हम रूट चेक करना है तो हम इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ x हम 2 रख करके चेक करेंगे। तो यहाँ से हम देखें तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 5, तो इट इज़ नॉट ज़ीरो, दैट मीन्स 2 इज़ नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट में हम चेक करते हैं 2 स्क्वायर 4 3 2 ज़ा 6 माइनस 12, तो दिस इज़ अगेन नॉट ज़ीरो, तो 2 इज़ नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन ऑल्सो। नेक्स्ट सी पार्ट चेक करते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 14 प्लस 6। आप यहाँ देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 8 प्लस 6 14 माइनस 14 ज़ीरो, तो दैट मीन्स सी इज़ द राइट आंसर। सो दिस इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इफ़ 1/2 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ के। तो 1/2 इफ़ 1/2 इज़ द रूट दैट मीन्स इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो इन प्लेस ऑफ x हम इसमें 1/2 रखेंगे। तो यहाँ से हमारा आएगा 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0 और k/2 आएगा 5/4 माइनस 1/4 विच इज़ 4/4 और 1, तो k/2 1 है, इट मीन्स k की वैल्यू हमारी आ जाती है 2, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों हम ऑप्शंस में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से ए बी सी वैल्यू निकाल करके सम ऑफ द रूट्स आपको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ से हम देखें b है -3 और a आता है 2, तो ये -3/2 है, तो दिस इज़ नॉट द ऑप्शन। यहाँ से हम देखते हैं तो a है हमारा -1 और b है 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स -3 अपॉन -1, तो यहाँ से आता है 3, तो सम ऑफ द रूट्स 3 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। 6 क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए हमारी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, और इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास b आता है माइनस के माइनस 4 इंटू a इज़ 2 एंड c इज़ k।
तो के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल्स टू 0। के मैं कॉमन लेती हूँ तो k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली दोनों को 0 रखेंगे तो k की दो वैल्यूज़ आती हैं 0, 8। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, which constant must be added subtracted to solve the quadratic equation by the method of completing square। अगेन ये डिलीटेड पोर्शन से आता है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एंड मोर देन 2 रियल रूट्स। तो हमें राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और नेचर ऑफ रूट्स पता लगाने के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना होता है। और हम क्वेश्चन 8 की इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमारी वैल्यूज़ a आती है 2, b इज़ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड c आता है हमारा 1। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं तो b है माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 2 c इज़ 1। तो 5 स्क्वायर माइनस 8 आता है तो ये लेस देन 0 है। इन दैट केस लेस देन 0 होने से नो रियल रूट्स आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए भी हम वंस अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही हम चेक करेंगे हर इक्वेशन का। तो ऑप्शन ए हम लेते हैं। अगर ए ऑप्शन में आपका कंपेयर करें तो हमारा ए आता है 2, बी इज़ माइनस 3 रूट 2 एंड सी इज़ 9/4। बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए हमारा ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो बी स्क्वायर हमारा यहाँ से आएगा 9 2 ज़ा 18 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9/4। तो 18 माइनस 18 से 0 आ रहा है, इसमें इक्वल रूट्स होंगे और इसको हम कंपेयर करें तो a1 b1 एंड c माइनस 5 सेकेंड ऑप्शन में देख रही हूँ। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं तो 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस 4 इंटू a1 एंड c माइनस 5। तो दिस इज़ 1 प्लस 20 21 ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स दिस ऑप्शन हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो नेक्स्ट बाकी दो ऑप्शंस चेक करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ वी हैव फाउंड द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स के लिए हमारे पास कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। कंपेयर करते हैं। फर्स्ट को हम अगर कंपेयर करेंगे फर्स्ट पार्ट को तो a आता है 1 और b आता है माइनस 4। तो माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4a इज़ 1 एंड c इज़ 3 रूट 2। तो यहाँ से हम देखें 16 माइनस 4 3 ज़ा 12 रूट 2 हमारा आता है और रूट 2 की वैल्यू 1.414 अराउंड होती है आपकी। तो 12 को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर 1.41 से तो हमारा आएगा 12 1 ज़ा 12। 16 से वैल्यू मेरी एक्सीड कर जा रही है तो इट इज़ लेस देन 0। इट मीन्स नो रियल रूट्स। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन और इसमें नो रियल रूट्स आते हैं। इसके बाद लास्ट आपका 11th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हैज़ 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एंड 1 रियल रूट्स। तो चेक करते हैं इसको। पहले स्क्वायर ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस इक्वेशन को यहाँ पर मैं लिख रही हूँ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हमारी फाइनली इक्वेशन आती है। आप एज्यूम कर लो लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट होकर के आएगी वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करते हैं इसको ay स्क्वायर प्लस by प्लस c के साथ। तो हमारा a आता है 1, b आता है 1 एंड c भी आता है 1। और तो हाउ मेनी रूट्स और इसके लिए हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे
और डिस्क्रिमिनेंट डी है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से आता है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 लेस देन 0, दैट मीन्स नो रियल रूट्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 4.2 आपको एक्सप्लेन करूँगी।